हेलो। स्वागत है आपका सत्या एजुकेशन एंड फनी वीडियो में। आइए आज हम बात करते हैं सफलता क्या है, इस मुद्दे के बारे में। हर किसी का अपना निजी जीवन में सफलता का अलग अलग परिभाषा है। हम में से हर किसी के लिए सफलता जरूरी है। धरती पर लगभग 80% लोग गरीब हैं और उनमें से ज़्यादातर बहुत ही गरीब हैं। थोड़ी सी भूमि हासिल करना, उचित वेतन वाली कोई नौकरी पा लेना और बच्चों का ठीक ठाक पालन पोषण करते हुए उन्हें बड़ा करने के लिए पर्याप्त धन कमाने का तरीका खोज लेना ही ऐसे परिवार के किसी सदस्य के लिए सफलता हो सकती है। जब हम किसी ऐसी दिशा में कार्य करते हैं या बढ़ते हैं जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, विशेषकर जब वह कुछ हमें मानवीय जगत में सम्मान और गरिमा दिलाने वाला हो, तो हम सफल हो रहे होते हैं। जीवन पर्यंत की संतुष्टि जो आपके कार्य व निजी जीवन में सार्थकता का तत्व सृजित करने से आती है, सफलता कहलाती है। तो अब हम बात करेंगे सफलता के तत्व। एक बार वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, इस वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। शायद हो सके स्किप करने से आप कुछ पॉइंट को मिस कर दें जिससे आपको समझ में न आए। और वीडियो लास्ट तक देखने के बाद इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अब बात करते हैं हम सफलता के तत्वों के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, सफलता के तत्वों में 7 सब हेडिंग्स है। जैसे प्रथम अगर बात करें तो आत्म जागरूकता, अपने आप को किसी के कहे बगैर समझना, पहचानना, जानना, ताकि हम किस योग्य हैं, काबिल हैं, इस चीज़ को जान लेना और सुधार लेना ही आत्म जागरूकता कहलाता है। जैसे अपने निजी मूल्यों, निजी गुणों, कौशलों और रुचियों को पहचानना और उन्हें महत्व देना ही आत्म जागरूकता है। देखिए, यह समझना बहुत कठिन है कि आप वास्तव में अपने जीवन में क्या चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद को समझ नहीं पाते जब तक उन्हें दूसरा कोई व्यक्ति न समझाए। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना किसी के कहे, बिना किसी के समझाए अपने गुणों को पहचानते हैं, जानते हैं, अपने बारे में कुछ चिंतन और मनन करते हैं और फिर उस राह पे चलने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही परिश्रम करना शुरू करते हैं, उन्हें आगे की राह दिखने लगती है, उनकी मंजिल दिखने लगती है। यानी वो दूसरों से नहीं बल्कि खुद को बिना किसी की सहायता से ही खुद को जागरूक करते हैं, अपने आप को पहचानते हैं और पहचानने की कोशिश करते हैं। सफल लोग अपने अंदर आत्मविश्वास जगाने और अपने सपनों का पीछा करने का साहस जुटाने के लिए आत्म जागरूकता का प्रयोग करते हैं। वे अपने विचारों, एहसासों और कार्यों को समझने तथा दूसरे से बेहतर जुड़ने के लिए भी आत्म जागरूकता का उपयोग करते हैं। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा कि आत्म जागरूकता क्या है। अब बात करते हैं आत्म दिशा की। आत्म दिशा भी ठीक वही है जो आत्म जागरूकता है। हम में स्वयं को पहचान कर एक सही दिशा में, एक सही मार्ग पर चलने की क्षमता नहीं होती है, पर उसी क्षमता को पहचान लेना, जान लेना ही आत्म दिशा है। जैसे एक सुनिश्चित लक्ष्य को तय करने
और उस दिशा में आगे बढ़ने की क्षमता हर किसी में नहीं होती, पर जो इस चीज़ को जान लेता है, जो सुनिश्चित कर लेता है, और सुनिश्चित कर लेना ही आत्मदिशा है। ये आत्मदिशा आत्म जागरूकता से ही आती है। जैसे हम जब अपने आप को जागरूक करते हैं तो अपनी मार्ग, अपनी दिशा स्वयं ही नज़र आने लगती है कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए, हमें कौन से मार्ग अपनाने चाहिए। ठीक, सफल लोग आपको बता सकते हैं कि वे किधर जा रहे हैं। अपनी राह पर आगे बढ़ते हुए उनको क्या करने की योजनाएं हैं और उनके साहसिक कार्य में कौन उनका साथी है, जीवन के लिए उनकी निर्धारित योजना होती है। वे खुद ही लक्ष्य को तय करते हैं और वह प्राप्त करते हैं जो चाहते हैं। वे सफल की दिशा में खुद को स्वयं निर्देशित करते हैं, ना कि किसी दूसरों की सहायता लेते हैं। अगर बात करते हैं तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दिग्भ्रमित करते हैं, बल्कि सफल लोग अपनी दिशा से कभी भ्रमित नहीं होते, बल्कि तमाम लोगों की आलोचनाओं को सुनते हुए भी अपने आगे के मार्ग पर प्रशस्त रहते हैं, ना कि उस दिशा से भ्रमित हो जाते हैं। थर्ड में बात करते हैं आत्म प्रतिष्ठा कि आत्म प्रतिष्ठा क्या है। खुद को एक अद्वितीय व्यक्ति के रूप में मूल्यवान मानना सफलता एक अन्य आधार है। आत्म प्रतिष्ठा से लोगों को अपने सपने और लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने तथा तब भी चलते रहने में मदद मिलती है जब अन्य लोग उनकी आलोचना कर रहे हों या आड़े आ रहे हों। इससे उनको यह विश्वास करने में भी मदद मिलती है कि वे पहली बार सफलता के हकदार हैं। अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखते हैं, न कि किसी दूसरों की आलोचना में आकर अपने मार्ग से विचलित होते हैं। फोर्थ नंबर है सकारात्मक सोच। हर एक व्यक्ति के लिए आपको पता है कि सफलता के लिए या हमें किसी चीज़ को हासिल करने के लिए सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है। थोड़े से बात करते हैं नकारात्मक के बारे में। तो ये नकारात्मक ऐसी वस्तु है, ऐसी राह है जो जरा सा भी माइंड में आने पे हमें दिग्भ्रमित कर देती है, हमें हतोत्साहित कर देती है, एक सफल व्यक्ति को हतोत्साहित कर देती है। बल्कि जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं किसी भी कार्य के प्रति, किसी भी लक्ष्य के प्रति, हम अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखते हैं, तो ये हमारे लिए लाभदायी होती है। अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए सकारात्मक सोच का उपयोग करना ही चाहिए, क्योंकि हर कोई अच्छे और बुरे अनुभव से गुजरता है। बुरे अनुभव में उलझे रहने के बजाय एक व्यक्ति भावी संभावनाओं पर केंद्रित होना सीखता है। वह व्यक्ति हिम्मत जुटाने और फिर से कोशिश करने के लिए अपनी विफलताओं को अवसरों की तरह उपयोग करता है। जो व्यक्ति सफलता के मार्ग पे चलते हैं वे जन्मजात आशावादी नहीं होते, बल्कि कुछ लोग खुद को अपने लक्ष्यों की ओर ले जाने के लिए सकारात्मक सोच की शक्ति का उपयोग करना सीखते हैं। यदि हमें अपने लक्ष्य को हासिल करना हो तो जब तक सकारात्मक नहीं सोचे, उस हिसाब से न चलें, यदि दूसरों की उलझनों में, दूसरों की बुरी बातों में पड़े रहें तो हम कभी भी उन चीज़ों को हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि आज के समय में हतोत्साहित करने वाले, दिग्भ्रमित करने वाले बहुत सारे लोग हैं, बल्कि उन सब
की आलोचनाओं को सुनते हुए खुद को ये सोचना कि हम जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, हम सही मार्ग पे चल रहे हैं, बल्कि एक बार ज़रूर इस चीज़ को सोचना कि क्या जो गांव के लोग, जो बगल के लोग हमें हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं, तो क्या वास्तव में हम अपनी मार्ग पे प्रशस्त नहीं हैं? और यदि हैं तो उनकी बातों को नज़रअंदाज करके अपने मार्ग पर चलते रहना और ये हमेशा सोचना कि जो भी हम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। ठीक, ये हो गया हमारा सकारात्मक सोच। अब आते हैं आत्म अनुशासन। आत्म अनुशासन क्या है? सफलता यूं ही नहीं मिल जाती, इसके लिए प्रयास करने होते हैं। चाहे आपने कितनी ही अच्छी योजना बनाई हो, लेकिन अपनी योजनाओं को साकार करने के लिए आपको आत्म अनुशासित होना होता है। एक अपने जीवन में जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। जैसे लोग बोलते हैं कि ये व्यक्ति बहुत जिम्मेदार है। जिम्मेदारी ही व्यक्ति को अनुशासित कर देता है। यदि हम किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ जिम्मेदारियों को लेते हैं, जैसे हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना हो, तो उसके हिसाब से हमें उन जिम्मेदारियों का पालन करना, अच्छे से उसका निर्वहन करना, बल्कि गलत चीज़ों को न लेके चलना, अच्छे मार्ग पे ही चलना ही आत्म अनुशासन है। लोग अपने जीवन में जिम्मेदारियों लेने से कतराते हैं, बल्कि जब भी हम जिम्मेदारी ले लेते हैं किसी भी कार्य के प्रति और उसे बखूबी सकारात्मक सोच के साथ यदि हम उस कार्य को पूरा कर लेते हैं, तो कोई भी व्यक्ति हमें सफलता हासिल करने से नहीं रोक सकता। इसके लिए हमें खुद को, अपने आप को अनुशासित करना पड़ेगा, ताकि हम उस कार्य को समय के अनुसार कर सकें और अपनी उस जिम्मेदारियों को निर्वहन कर सकें। हमें सीखते हैं कि आवश्यक परिवर्तन कैसे और बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पाएं। समय के साथ लगातार प्रशिक्षण और अभ्यास से आदतें बदल जाती हैं, क्योंकि जब हम प्रयास नहीं करेंगे तो हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छी आदतें और बुरी आदतें होती हैं, बल्कि हम प्रयास करने के बावजूद ही अच्छी आदतों को हासिल कर पाते हैं और बुरी आदतों को छोड़ते हैं। क्योंकि जब हम सकारात्मक सोच रखेंगे तो लाजमी है कि हमें उन बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा, जिनकी वजह से हमें हतोत्साहित होना पड़ता है। तो इसलिए सकारात्मक सोच के साथ आत्म अनुशासन भी जरूरी है। वे महत्वपूर्ण ढंग से सोचना, उचित फैसले करना और अपने समय व धन का प्रबंधन करने के लिए इन कुशलताओं का उपयोग करना भी सीखते हैं। जिन्हें सफलता के मार्ग पे चलना है, जिन्हें सफलता हासिल करना है, उन्हें ऐसे ही सोचने भी पड़ते हैं और करने भी पड़ते हैं। हमें अपनी बुरी आदत को त्यागना अति आवश्यक है। आगे बात करते हैं आत्म प्रेरणा के बारे में। आत्म प्रेरणा क्या है? हमें अपने लिए चुनौतीपूर्ण और प्रेरक दोनों तरह के लक्ष्य तय करते हैं और तय करना पड़ता है, क्योंकि चुनौतीपूर्ण लक्ष्य तय नहीं करते हैं तो हमें बहुत सारी आदतों को छोड़ना नहीं पड़ता है। एक सफल व्यक्ति उन लक्ष्यों पर केंद्रित होते हैं जिनके लिए कोई निजी सार्थकता हो, बजाय उन लक्ष्यों के जिनकी ओर समाज या दूसरे लोग उन्हें बढ़ते देखना चाहते हैं।
वे अपनी ज़रूरतें और इच्छाएं समझते हैं और अपने भय के बावजूद खुद को अपनी मनचाही दिशा में आगे बढ़ने में सक्षम होते हैं। हमें अपने खुद को दूसरों से, एक सफल व्यक्ति से, एक शिक्षित व्यक्ति से आत्म प्रेरणा मिलती है, क्योंकि हम खुद उसे देखकर सोचने समझने की क्षमता रखते हैं और उस चीज़ों को हासिल कर पाते हैं। सकारात्मक संबंध स्वस्थ और विद्युतापूर्ण संबंध सफल जीवन के लिए अनिवार्य है। हमारे संबंध भी सकारात्मक होने चाहिए। व्यक्तिगत उपलब्धियों को प्रथम श्रेय देने वाले हमारे जैसे समाज में भी कोई भी दूसरों की सहायता, विचारों और भावनात्मक सहयोग के बिना कभी सफल नहीं हो सकता। रिश्तों के लिए सदैव समय निकालें। सबसे प्रसन्न और सबसे संतुष्ट लोग प्रायः वही होते हैं जो उपलब्धियों का ढेर लगाने पर अपनी पूरी ऊर्जा केंद्रित करने के बजाय अपने जीवन में दूसरों को महत्व देने के लिए भी समय निकालते हैं, क्योंकि हमें एक सकारात्मक संबंध रखना अति आवश्यक होता है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। इससे जुड़ी और भी वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल का नाम है सत्या एजुकेशनल एंड फनी वीडियो। आगे बात करते हैं अब